आज हम लोग विसर्ग संधि का सप्त संधि पढ़ेंगे। विसर्ग के बाद अगर च या छ रहे तो विसर्ग के स्थान में तालव्य विषय हो जाता है। कह जोड़ चोरा, ठीक है। विसर्ग के बाद च है तो इसीलिए विसर्ग के स्थान में श होगा, तो हम लोग लिखेंगे कस चोरा, ठीक है। उसके बाद कहता है विसर्ग के बाद छ वाला भी ले लेते हैं हम लोग। विसर्ग के बाद अगर छ रहे तो भी स हो जाता है, ठीक है। तो कह जोड़ छत्रम तो हो जाएगा कस छत्रम, ठीक है। विसर्ग के बाद अगर ट रहे या ठ रहे तो विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य श हो जाता है, ठीक है। जैसे राम जोड़ टिकते, तो राम में विसर्ग, विसर्ग के स्थान में ट है तो मूर्धन्य श हुआ, तो रामस टिकते इस तरह से बना, ठीक है। फिर कहता है राम जो ठकुर ठ से, ठीक है। तो यहाँ विसर्ग के स्थान में श आया तो रामस ठकुरः। उसके बाद कहता है कि विसर्ग के बाद अगर त रहे, थ रहे, क रहे तो विसर्ग के स्थान में दांतन्य श हो जाता है। जैसे नमः जोड़ते, ठीक है। विसर्ग के बाद तो है तो विसर्ग के स्थान में ये श आया, नमस्ते। नमः जोड़कार, नमस्कार। ये हमारा विसर्ग संधि का शत्रु संधि है। बड़ी ही आसान है। जहाँ हम लोग विसर्ग के बाद चौचौ देखेंगे तो विसर्ग के स्थान में तालव्य श लगा देंगे। जहाँ हम लोग विसर्ग के बाद टठ देखेंगे वहाँ विसर्ग के स्थान में मूर्धन्य श लगा देंगे। जहाँ हम लोग विसर्ग के बाद त थ क देखेंगे तो विसर्ग के स्थान में दांतन्य श लगा देंगे। यही हमारा विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि का सत्व संधि है, ठीक है। यहाँ अभ्यास करने के लिए दे दिए हैं। पहला है कह जोड़ चित, दूसरा है पूर्ण जोड़ चंद्रः, तीसरा निश्चयः, 4 में है चंद्र जोड़ छादयति, 5th में है निह जोड़ चेष्टा, 6th में है कह जोड़ चोरा, 7th में है रामः जोड़ टिकते, 8 में रामस टिकते, 9 में इतः जोड़ ततः, 10 में नमस जोड़ तुभ्यम, 11 में धनुष टंकारः, 12 में निह जोड़ ठुरा, 13 में निह जोड़ निस्तेज, 14 में बालस तत्र, 15 में मनः जोड़ तापः, 16 में रामः जोड़ चलती, ठीक है। रूल को तुरंत अभी समझो, ठीक है। जैसे ही हम से समझने के बाद अभ्यास करके देख लो, रेडी हो जाएगा। पढ़ने का तरीका भी यही है, जैसे ही सीखो उसका कुछ अभ्यास है, अब प्रैक्टिस कर लो। यही है हमारा संधि। देखो संधि करके, सत्व संधि को करके देखो।